फॉरएवर के अंदर ज्वाइन तो कर लिया, 2cc भी कर लिया, लेकिन आगे का क्या प्रोसेस है समझ में नहीं आ रहा है, कुछ क्लैरिटी नहीं है, काफ़ी कन्फ्यूजन में है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि आप 2cc करने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना होता है, आपको क्या करना चाहिए ताकि आप अच्छे से इस बिजनेस की बैकबोन को समझ पाओ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आफ्टर 2cc एंड बिफोर 2cc ये वीडियो मेरी चैनल की आपके लिए काफी बेनिफिशियल हो सकती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो में। हेलो गाइस, आप फॉरएवर में वर्क तो कर रहे हो लेकिन लीड से प्रॉब्लम आ रही है, लीड जनरेट नहीं कर पा रहे हो, ऑर्गेनिक लीड नहीं आ पा रही, आप कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो, लोग आपके साथ ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, या फिर फॉरएवर की प्रोडक्ट इतने महंगे हैं, रिटेल नहीं कर पा रहे हो, 4cc एक्टिव करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स की फर्स्ट लिंक को चेकआउट करके आप हमारी मास्टर क्लास अटेंड कर सकते हो, जिसमें आपको अच्छी क्लैरिटी के साथ बताया जा रहा है कि आप फॉरएवर बिजनेस को बिना कॉलिंग, बिना कन्विंस किए, बिना किसी को अप्रोच किए आप कैसे प्रोडक्ट रिटेल कर सकते हो, कैसे ऑर्गेनिक लीड जनरेट कर सकते हो। तो लिंक को चेकआउट करके आप वेबिनार को अटेंड जरूर कर लीजिएगा, या फिर ऊपर दिए गए नंबर पे आप कॉल करके अपनी क्वेरी सॉल्व कर सकते हो। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज राखी जैन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 2cc करने के बाद हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले जब आपने 2cc कर लिया तो आपके पास 2cc के प्रोडक्ट आ गए। उसके बाद आपको प्रोडक्ट की नॉलेज लेना है, यानी कि आपको कौन से प्रोडक्ट कैसे यूज करना है और कौन सी प्रॉब्लम में आप वो प्रोडक्ट को यूज कर सकते हो, ये आपको नॉलेज लेना है। क्योंकि जब तक आप इस प्रोडक्ट को यूज नहीं करोगे, खुद नहीं इसकी बेनिफिट्स को ले पाओगे, तो फिर आप दूसरों को शेयर और दूसरों को रिकमेंड नहीं कर पाओगे ये प्रोडक्ट को, और आप प्रोडक्ट रिटेलिंग में काफी पीछे रह जाओगे, जो कि फॉरएवर में बहुत ज्यादा नुकसान वाली बात हो सकती है आपके लिए, क्योंकि फॉरएवर की प्रोडक्ट बहुत ज्यादा रिटेल होते हैं। तो आप जब तक प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं लोगे, आप प्रोडक्ट रिटेल नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको प्रोडक्ट की नॉलेज लेना है ताकि आप रिटेल भी कर पाओ। अब सेकेंड स्टेप आपको ये करना है कि आप लीड जनरेशन पे फोकस करना है। यानी आपको भी पता होगा कि फॉरएवर के अंदर हमारी जो फॉरएवर बिजनेस की बैकबोन है वो है लीड। तो और हम कैसे लीड जनरेट कर पाए, यानी अच्छी खासी मार्केटिंग करके हम सोशल मीडिया से कैसे लीड जनरेट कर पाए, ऑर्गेनिक लीड जनरेट कर पाए और हमारी बिजनेस को ग्रो कर पाए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको मार्केटिंग स्किल सीखना पड़ेगा, और मार्केटिंग स्किल सीखने से ही आप लीड जनरेट कर सकते हो। अब थर्ड स्टेप है, आप रिटेलिंग स्किल तो सीख गए, मार्केटिंग स्किल भी सीख गए। थर्ड आपको सीखना पड़ेगा आप कैसे लोगों को हैंडल करते हो, यानी आपको एक और स्किल की जरूरत होगी जिसे हम कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं। यानी आपको लीड तो मिल गई, आपके पास लीड आ रही है, लेकिन आप अगर उसे कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो बिजनेस पार्टनर में तो कोई फायदा नहीं है। तो उसके बाद आपको यही सीखना है कि लोगों को आप कैसे अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ, समझा पाओ कि आपकी प्रोडक्ट क्या है, आपकी सर्विस क्या है, क्या अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है फॉरएवर कंपनी, ये आपको समझाना है। उसके बाद जो फोर्थ स्टेप है, आपको क्लोजिंग सीखना है। क्लोजिंग सीखने के बाद जाके आप अपने बिजनेस को ग्रो करा सकते हो, क्योंकि फॉरएवर की बैकबोन ही क्लोजिंग है। आप जब तक किसी को क्लोज नहीं करा पा रहे हो तो आपकी सेल्स नहीं निकलेगी, आपको फॉरएवर में कोई इनकम नहीं आएगी। क्लोजिंग की स्किल भी आपको सीखना पड़ेगा। आप लोगों को अगर अच्छे से बता पा रहे हो कि फॉरएवर के अंदर आप अच्छी खासी इनकम कर सकते हो, आप उसकी एक्चुअल जो बेनिफिट्स है आप कैसे कर सकते हो, ये अगर आप लोगों को समझा पा रहे हो तो इजीली आपसे क्लोज हो जाती हैं। और सबसे पहली बात, अगर आप मार्केटिंग स्किल को अच्छे से सीख लेते हो, अगर मार्केटिंग स्किल से आपके पास लीड आ रही है तो आपके साथ कोई भी कनेक्ट हो जाएगा और जल्दी ही क्लोज भी हो जाएगा। तो ये 4 स्टेप थे जो आपको स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहिए। सबसे फर्स्ट स्टेप जो है प्रोडक्ट रिटेलिंग, यानी प्रोडक्ट की नॉलेज, ताकि आप प्रोडक्ट रिटेल कर पाओ। सेकंड, आपको सीखना है लीड जनरेशन, कैसे आप लीड जनरेट कर पाओगे। और थर्ड है आपको सीखना है कम्युनिकेशन स्किल, लोगों को आप कैसे कन्वर्ट कर पा रहे हो, कैसे आप लोगों को अपनी अपॉर्चुनिटी को लोगों के पास ट्रांसफर पा रहे हो। और फोर्थ नंबर में है क्लोजिंग, यानी आप कैसे क्लोज कर पा रहे हो लोगों को, अपनी बिजनेस पार्टनर में टोटली कन्वर्ट कर पा रहे हो। ये 4 स्किल सीख सकते हो, रिटेलिंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल एंड क्लोजिंग में आपको मास्टरमाइंड
होना पड़ेगा। उसके बाद आप फॉरएवर के अंदर बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हो। आई होप आपको भी समझ में आ गया कि 2cc करने के बाद हमें क्या करना रहता है, क्योंकि काफ़ी पर्सन यहाँ गलती करते हैं। 2cc करने के बाद सीधा लीड पे कॉल करना स्टार्ट करते हैं, यही सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। कोई भी बिज़नेस हो स्टेप बाय स्टेप सीखना पड़ता है, धीरे-धीरे इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, उसके बाद आपको रिज़ल्ट आता है। और काफ़ी सारे पर्सन यही गलती कर देते हैं, जैसे ही 2cc किया डे 2 से ही, डे 1 से ही कॉलिंग पे लग जाते हैं, उन्हें किसी भी चीज़ की स्किल नहीं है, कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है। 2cc कर लिया, अब तो हम किसी को भी जॉइन करा सकते हैं। ये सबसे उनकी बड़ी गलती रहती है, जिसके थ्रू वो आगे चल के ग्रो नहीं कर पाते, डिमोटिवेट होके फॉरएवर को गिव अप कर देते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। तो अगर आप भी फॉरएवर में हो, तो आप अपनी टीम को ज़रूर समझाइएगा और आप भी कभी भी ये गलती मत करिएगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करिए और फॉरवर्ड के अंदर ग्रो करिए। सो आई होप गाइस आज की इस वीडियो में आपको नॉलेज मिली है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि मेरी हर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप रेगुलर देख पाओ। आज के लिए बस इतना ही, मिलती है एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।